से एक और इतना इतनी सीढ़ी है और देखो मेरे को मैं हूँ जो आ सकता हूँ तो सीधा जा सकता हूँ ठीक है अब फंस जाओ ऐसे ही जाना पड़ेगा। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हम आ गए हैं पैलेस ऑफ विंड, जिसे हवा महल भी कहते हैं। लाल और गुलाबी पत्थरों से बना ये हवा महल जयपुर सिटी की सबसे फेमस जगह में से एक है। एंट्री करते समय मैंने सोचा नहीं था कि हवा महल इतना बड़ा होगा। यहाँ पर कार पार्किंग हवा महल के बैक साइड में दी गई है, जहाँ से पैदल चल के हम हवा महल तक आ सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट इंडियन के लिए 50 रुपीज़ और स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ है। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर की आधारशिला रखी थी, उनके पोते यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। एंट्री करते ही पहला कॉरिडोर आता है, जिसे चंद्रपौली गेट कहते हैं। यहाँ से रानियां एंट्री करती थी। हवा महल लेडीज़ों के लिए बनवाया गया था। उस समय पर्दा प्रथा होती थी, तो रानियां बाहर नहीं निकल पाती थी, तो महाराजा ने उनके लिए ये हवा महल बनवाया था, जिससे वो बाहर हो रहे फंक्शनों को देख सकें। महाराजा सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति है, और इन्होंने जो ड्रेस पहना है ये ओरिजिनल नहीं है। जो फोटो में इन्होंने ड्रेस पहना है वो ओरिजिनल है। वो आज भी सिटी पैलेस में ये ड्रेस रखा हुआ है, जिसमें सोने की जड़ी का काम किया गया है। महाराजा को पोइट्री करने का बहुत शौक था, तो वो यहाँ पे आके कविता लिखा करते थे। तो यहाँ पे देखिए जो टेबल रखा हुआ है, इसमें एक किताब और मोरपंख लिखा हुआ है। ये कृष्ण जी के भक्त थे, इसलिए वो कृष्ण जी की यहाँ पे आकर के पोइट्री या कविता लिखते थे। सिटी पैलेस में आज भी महाराजा सवाई प्रताप सिंह और उनकी रानियों के कपड़े रखे हुए हैं, जिनमें सोने के जड़े हुए तारों का काम किया गया है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण जी के भक्त थे, इसलिए हवा महल में मंदिर की झलक दिखती है। हवा महल के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। हवा महल का फर्स्ट फ्लोर है। ये वो मार्केट है जिसे हमने अभी क्रॉस किया था। जो हवा महल का फ्रंट है वो इसी साइड है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये उसका एंट्री बैक साइड है। बैक साइड से एंट्री पूरा ऐसा है। हवा महल में 365 खिड़कियां हैं, जो नीचे बड़ी हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये छोटी होती जाती हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण जी के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने हवा महल का पैटर्न भी कृष्ण जी के मुकुट के जैसा बनाया था, जो नीचे से तो चौड़ा है और ऊपर जाते जाते सकरा होता जाता है। अगर हम इसे बाहर से देखें तो ये महल कृष्ण जी के मुकुट जैसा लगता है। फर्स्ट फ्लोर में जो कॉरिडोर है, यहाँ पे रानियां त्योहार मनाती थी। ये महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने खेतरी महल, जो कि झुंझुनू में है, उससे प्रेरित होकर बनवाया था। हवा महल गुलाबी शहर के अंदर है, जो कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल आता है। हवा महल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जगह रैंप बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम रानियां बहुत हैवी ड्रेस पहनती थी, तो उन्हें चलने में दिक्कत होती थी। उन्हें दासियां व्हील चेयर में बिठाकर ऊपर ले जाया करती थी। ये वही जगह है जहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली में वो थी ना, वो जो नीचे कैद थी। ये क्या?
महल को इस तरह से बनाया गया है कि चारों तरफ से हवा पास होती है, इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। दासियां इन खिड़कियों से बाहर देखा करती थी। आज ज्यादातर खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। ये खुली है। ये वही जगह है जहाँ पर नीतू ने मुझे लाइन मारी थी, यहाँ देख के कौन से साल में? सन 1990। तभी तो इसमें हवा महल है। मतलब उनका फेस ही दिखे यार, मतलब नीचे वाला कोई देख नहीं सकता कि ऊपर से कौन देख रहा है, इसलिए कुछ छोटी-छोटी खिड़कियां। वो भी घूंघट में है, वो भी घूंघट में है। यहाँ पर रानी बैठती थी और बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठाती थी। और ये जो रंग बिरंगे कांच लगे हैं ये बेल्जियम से मंगवाए गए हैं, और इसमें जो सफ़ेद कांच दिखाई दे रहा है वो उस समय का ही ओरिजिनल कांच है, बाकी कांच हैं वो बदल दिए गए हैं। थर्ड फ्लोर जो हम लोग विजिट करके आए हैं उसको बोलते हैं किचन। अब ये फोर्थ फ्लोर में देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। हम अभी फोर्थ फ्लोर में हैं और इसे प्रकाश मंदिर कहते हैं। यहाँ ओपन पार्ट होने की वजह से इसे प्रकाश मंदिर का नाम दिया गया है। इसका डिज़ाइन आप जो ये देख रहे हैं ये मंदिर जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम प्रकाश मंदिर रखा गया है। ये इसके ऊपर टॉप वाला, अरे वो सीढ़ी वहाँ से उसकी ना, वो सीढ़ी वहाँ सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। अब हम 5th फ्लोर में आ गए हैं। इसे हवा मंदिर कहते हैं। यहाँ से देखिए बाहर का मार्केट का भी नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और इस साइड सिटी पैलेस, जंतर मंतर और वो आमेर फोर्ट है। कहते हैं कि हवा महल से एक रास्ता सिटी पैलेस तक गया है, उसी के जरिए रानियां सिटी पैलेस से हवा महल में आया करती थी। हवा महल स्पेशली लेडीज़ों के लिए बनाया गया था। उस टाइम जो रानियां होती थी वो सिटी पैलेस में रहती थी, लेकिन जब त्यौहार होते थे जैसे गंगोर, होली का फेस्टिवल या राजा की जो झांकियाँ निकलती थी उसे देखने के लिए वो हवा महल में आती थी। तो वो ये सब देख के फेस्टिवल मना के वापस सिटी पैलेस में चली जाया करती थी, जो कि एक रास्ता हवा महल से सिटी पैलेस को जोड़ता है। सिटी पैलेस में आज भी राज परिवार के लोग रहते हैं। कितने इंच की सीढ़ियाँ हैं? ये मेरे हिसाब से एक और इतनी सीढ़ी है, और देखो मेरे को मैं हूँ जो आ सकता हूँ, तो सीधा क्या सकता हूँ, ठीक है। अब फंस जाऊँ ऐसे करके आना पड़ेगा। नीचे देखना क्यों? अब नीचे जाके दिखाएंगे इसमें। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। नीचे बंद कर। की साइज देखो, मतलब मेरा एक पैर के बराबर। हाँ, थोड़ा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है। ये है टॉप, हवा महल का टॉप। ऊपर आते गए ना तो सीढ़ियाँ छोटी-छोटी और हाँ ये चीज तो है, पता है वो पीछे की सीढ़ी तो वो छोटी है, उससे तो छोटी है। ये था हमारा हवा महल का विजिट। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अगर आप राजस्थान आए तो हवा महल ज़रूर विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह है ये। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।